बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, कल से एक वावेला उठा हुआ है जब से कोयटा का जलसा ख़त्म हुआ है। और कोयटा के जलसे के अंदर नवाज़ शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने और मौलाना फजल रहमान ने जो ज़बान इस्तेमाल की और इसके साथ मौलाना अवैस नूरानी ने जो ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को अलग करने की बात की, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम में चेम गोइयाँ होना शुरू हो चुकी हैं और बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इतनी तनकीद क्यों बर्दाश्त कर रही है। एक तरह से अबहाम पैदा होना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो खामोश क्यों है। शायद पाकिस्तान आर्मी डर चुकी है या कुछ करना नहीं चाहती, या फिर मानी खेज़ उनकी जो खामोशी है वो किसी वक्त नमूदार होगी। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमने फ़ौज को बहुत करीब से देखा है, हम फ़ौज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है, उसके अंदर इतनी जल्दी किसी को भी नहीं होती। सारे लोग बड़े आराम से सोचते हैं और एक लीडर के अंडर हैंड काम करते हैं। यानी एक कोई यूनिट कमांडर होता है, या कोई ब्रिगेडियर होता है, या कोई जनरल होता है, या कोई कोर कमांडर होता है, जो भी होता है, जो कमांड कर रहा होता है वो उसके मशवरे के साथ अगला कदम उठाया जाता है। तो फ़ौज ऐसा नहीं है कि फ़ौज सोई है या फ़ौज डरी हुई है या फ़ौज इन लोगों को हैंडल नहीं कर सकती। फ़ौज सब कुछ कर सकती है, अपना डिफेंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। बल्कि फ़ौज सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ लंबा सोच रही है, आगे का सोच रही है कि फ़ौज का ये मैदान नहीं है। फ़ौज समझती है कि ये हमारा मैदान नहीं है। ये जो सियासी दंगल लगा हुआ है सियासी जमातों में, वो अपने आप को दूर रखना चाहती है इन सियासी लोगों से। तो फ़ौज का जो मोराल है वो अभी भी हाई है, उसका वो डाउन नहीं हुआ, डिग्रेड नहीं हुआ। लेकिन फ़ौज मेरे अंदाज़े के मुताबिक, मेरा अपना ज़ाती जो तज्ज़िया है वो ये देख रही है कि कौन कौन लोग हैं जो अभी सामने नहीं आए। जैसे नवाज़ शरीफ आ चुका है, मौलाना फजल रहमान आ चुका है, ख़ुद मरीम नवाज़ आ चुकी है, और इसी तरह अवैस नूरानी आ चुके हैं। इसी तरह फ़ौज देखना चाहती है कि कौन कौन ऐसे बाकी लोग हैं जो इसी तरह आस्ता आस्ता निकल के बाहर आएंगे, और फिर इन सब के ऊपर एक क्रैकडाउन होगा इंशाल्लाह फ़ौज की तरफ से। आप परेशान ना हो, फ़ौज अपना डिफेंस करेगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अभी देख रही है कि कौन आगे और फन आने वाला है। तो लोग कहते हैं कि जी सर से पानी गुज़र जाएगा तो फिर फ़ौज कुछ न कुछ करेगी। तो मेरे दोस्तों, अभी सर से पानी गुज़रा नहीं है, बल्कि अभी तो घुटनों के नीचे है पानी। इनके ये तीनों जलसे जो हुए हैं, गुजरांवाला से लेके कोयटा के जलसे तक, सारे के सारे फ्लॉप गए हैं। 11 पार्टियों के जलसे इतने नहीं हुआ करते, बल्कि एक ही अगर जलसा देखना है तो इमरान खान साहब का जलसा देख लें जो उन्होंने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे किया था। अगर वो एक जलसा कर लें और इनके ये तीनों जलसे 11 पार्टियों के इकट्ठे कर लें, तब भी इमरान खान साहब का वो जलसा बड़ा था। जलसों से हुकूमत को कुछ ही नहीं होता और ना ही फ़ौज डरती है। सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज ये देख रही है कि मौका क्या बन रहा है और किस तरीके से हम इनको मैनेज करें। वो कोई ख़ास तौर पे अपनी आवाम के ऊपर लाठी चार्ज या इस तरह का काम फ़ौज नहीं करना चाहती। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो चंद एक दाने बाहर निकल के आ रहे हैं सामने, ये पूरी तरह ओपन हो जाएं ताकि फ़ौज ये देख रही है मेरे ख़्याल में। बाकी अदरवाइज़ ना तो फ़ौज सोई है और ना ही फ़ौज बुज़दिल है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, कल से और आज से आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस रसालत पे जो बात की है फ्रांसीसी सदर ने, जो खाकों के ऊपर एक बहस चली हुई है पूरे दुनिया के मुसलमानों में, आपने देखा है कि सारे लोग उसके ऊपर मज़म्मत कर रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान की ज़्यादा असम्बलीज़ में से करारदाद भी पास हो चुकी है मज़म्मत की। लेकिन आपने देखा है कि
कहीं से भी इन लोगों का बयान इस तरीके में इस ज़ुमरे में आए, मरीम नवाज़ का, नवाज़ शरीफ का, या बिलावल ज़रदारी का, या मौलाना फजल रहमान का, या आसिफ अली ज़रदारी का, बिल्कुल भी नहीं आया। इनको सिर्फ़ और सिर्फ है तो अपनी है। बाकी आप देख लें कि आज की तारीख़ में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब भी बोले हैं, सारे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज भी किया गया है, सारी दुनिया पे एहतजाज हुआ है फ्रांसीसी सदर के ख़िलाफ़। लेकिन ये चंद एक लोग, ख़ास तौर पे ये जो एक गिरोह है शैतानों का, इन लोगों ने अभी तक मज़म्मत नहीं की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस रसालत पे। जो आजकल इतने बड़े जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं और लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं हो सकी। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह फ़ौज फ्रंट फुट पे आएगी, लेकिन अभी उसके आने का टाइम नहीं हुआ। अभी पानी सर से ऊपर नहीं बल्कि घुटनों से नीचे है। तो आखिर पे मैं गद्दार नवाज़ शरीफ को ये पैगाम देना चाहता हूँ, और उसकी बेटी को, और उसके साथ जो कौलीग हैं फजल रहमान और मौलाना अवैस नूरानी को, इन सब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब हम रात को सोते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग, चाहे वो बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों, औरतें हों, माएँ हों, बेटियां हों, वो फ़ौज को अपने सराहने के साथ पाते हैं, और फ़ौज उनके सराहने के साथ खड़ी होती है, तभी वो आराम की नींद सोते हैं। इसलिए फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर तुम लोगों ने कोई और गंदी ज़बान इस्तेमाल की, तो फिर ये देख लें कि पाकिस्तान की जो कौम है वो अपनी फ़ौज से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और इसी तरह पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अपने पाकिस्तान की आवाम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कहीं ऐसा ना हो कि इस पीडीएम के इत्तेहाद को लेने के देने पड़ जाए, इनको बाहर निकलने के लिए गली या कोई रास्ता या कोई गाड़ी ना मिले, ये अपने घरों में बंद ना हो जाएं। इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारों को आपस में टकराव में मत लाओ, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो आवाम है, इसको अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ गुमराह मत करो, बगावत पे मत उकसाओ, ब्यूरोक्रेट्स को बगावत पे मत उकसाओ, और इसी तरह फ़ौज को फ़ौज के अंदर ही बगावत पे मत उकसाओ, वरना आपका वही हशर होगा जो MQM लंदन का हुआ है, अल्ताफ़ हुसैन का हुआ है। और ये खबर भी सुनने में आ रही है कि माइनस नवाज़ शरीफ और माइनस जो मरीम नवाज़ है, ये हो जाएगा अनकरीब, और इससे शीन लीग जो शहबाज लीग होगी वो निकल के आ रही है, और उसकी इब्तिदा आज ख्वाजा आसिफ ने मॉडल टाउन में एक इजलास करके कर दी है, और उसमें ख्वाजा आसिफ बोले भी हैं, एहसन इकबाल भी बोले हैं। इसलिए ये सामने वो चीज़ नज़र आ रही है जो शेख रशीद साहब आज से 2-4 महीने पहले कह रहे थे कि दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा। तो ये है मेरे दोस्त पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात। इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखते हुए मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।